मेरे विद्यार्थियों, आज हम लोग इतिहास अनुसंधान और शोध की विधि में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च, इसे हिंदी में कहेंगे गणनात्मक और गुणात्मक गवेषणा या गणनात्मक एवं गुणात्मक अनुसंधान की बात हम करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये जब सावधानी और निरपेक्ष भाव से, निष्पक्षता से कोई शोध किया जाता है, कोई अनुसंधान किया जाता है जिसमें गणनात्मक या गुणात्मक तथ्य यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव तथ्यों को उनका उपयोग करके किसी घटना या किसी समस्या या किसी प्रश्न के बारे में कोई नई जब बात कही जाती है, नई जानकारी पाई जाती है, तो उसको से हमारा ये मुराद है। और उसमें फिर जो हमारे पास तथ्य मौजूद होते हैं पहले से, उनका पुनरीक्षण किया जाता है, पुनर्परीक्षण किया जाता है, संशोधन किया जाता है, उनका परिवर्धन किया जाता है। और सामाजिक शास्त्रों में यानी कि मानविकी और सामाजिक विज्ञान में दो तरह के रिसर्च होते हैं बेटे। एक गणनात्मक शोध है और दूसरा गुणात्मक शोध है, वही जो क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। तो इसको समझ लीजिए आप ठीक से कि गणनात्मक या मात्रात्मक शोध दरअसल भौतिक विज्ञान जैसे विषयों में तथ्यों को मात्रा की दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से जब उनका प्रयोग या उनका अध्ययन किया जाता है, उनका रिसर्च किया जाता है, उनका शोध किया जाता है, तो उसमें विश्वसनीयता जो है वो होती है। गुणात्मक गवेषणा में यानी अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें तो सामाजिक विशेषताओं के जो गुणात्मक उनका रूप है वो एक तरह से वर्णनात्मक होता है कि उनका वर्णन किया जा रहा है, उस तरह के उसे वर्णनात्मक अध्ययन कह सकते हैं। और उसमें जैसे हमारा तर्क है, उसके अनेक तर्कशास्त्र के आगमन होते हैं और निगमन की जो है विधियां हैं, उनके द्वारा, उनके माध्यम से जो विश्वसनीयता का उसमें एक तरह से परीक्षण किया जाता है। मेरे बच्चों, परीक्षण तभी कोई भी रिसर्च, कोई भी गवेषणा वैज्ञानिक गवेषणा मानी जाती है जब उसमें बाकायदा विश्वसनीयता हो और उच्च स्तर की विश्वसनीयता हो और सामाजिक जो तथ्य हैं वो स्वभाव से अमूर्त होते हैं, बड़े जटिल होते हैं। उनको नापना, उनका ये समझ लीजिए मापन या अनुपापन की जो नियम हैं, विधियां हैं, उनसे किया जाता है। और ये जो मापन के या इनके मापने के पैमाने की जो विश्वसनीयता है वो हमारी गवेषणा की विश्वसनीयता पर ही जो है वो निर्भर करती है। इन पैमानों की जो विश्वसनीयता है उन्हें वक्त वक्त पर आप देखेंगे तो परीक्षणों की ज़रूरत रहती है। और गुणात्मक जो अनुमापी हैं वो तीन तरह से उनकी जो है वो परीक्षण एक व्यक्ति या एक समूह के जो अंक में जो चीज़ चेंज होती है, परिवर्तनशील जो पाई जाती है, वो परीक्षण, वो निरीक्षण जो है वो विश्वसनीय नहीं माना जाएगा। और ऐसे में मेरे बच्चों,
आप ये समझिए कि जो समाज हम लोग ऐतिहासिक रिसर्च की, ऐतिहासिक अनुसंधान की बात कर रहे हैं, तो गिलफोर्ड नाम के विद्वान ने लिखा था कि सार रूप में हम देखें तो विश्वसनीयता परीक्षण प्राप्तांकों में वास्तविक विचरण का अनुपात है। गैरेट ने एक जगह लिखा था कि एक परीक्षण या जो उसका मापन यंत्र है उसकी विश्वसनीयता संगति पर निर्भर करती है जो उन लोगों की योग्यता का अंदाज लगाती है जिनके लिए उसका प्रयोग होता है। एक और विद्वान एनएसटीसी ने भी लिखा है कि परीक्षण विश्वसनीयता अलग अलग मौक़ों पर समान पदों के लिए अलग अलग विन्यासों में संगति प्राप्तांकों की ओर इशारा है। हम अगर मेरे बच्चों विश्वसनीयता की कुछ खूबियों पर बात करें तो ये समझ जाइए कि विश्वसनीयता परीक्षण के जो प्राप्तांकों में संगति की ओर इशारा होता है, उनकी ओर उसकी बात कही जाती है, संकेत किया जाता है। किसी समूह में प्रमाप परीक्षण जो है उसकी स्थिरता की ओर वो इंगित किया जाता है और आंकड़ों के पुनः संकलन को या उनकी जो अपरिवर्तनशीलता है उनको वो चीज़ साबित करती है। चौथे, आंकड़ों और परीक्षण ये दोनों से ही संबंधित होती है। मेरे बच्चों, अब हम अगर क्वालिटेटिव रिसर्च की ऑथेंटिसिटी पर जिसे विश्वसनीयता कहते हैं, अगर उस पर हम चर्चा करेंगे तो इसमें सबसे पहले उस कंपाइलर की, उस संकलनकर्ता का जो पर्सनालिटी है उसकी ईमानदारी और उसकी जो है निरपेक्ष भावना का बहुत महत्व होता है, क्योंकि वो आंकड़े तभी विश्वसनीय होंगे जब संकलनकर्ता ईमानदार होगा और अनुभवी होगा और वो निष्पक्ष होगा। इसी तरह से जो हमारी कंपाइलेशन की, संकलन की जो विधि है वो भी सामग्री की विश्वसनीयता और तथ्य जो है वो तभी निर्भर करते हैं जब संकलन के लिए किसी विधि का प्रयोग किया जाए। वैज्ञानिक विधि का प्रयोग जो संग्रहित आंकड़े की विश्वसनीयता होती है, विधि की जो है वो उपविधियाँ जो हैं वो काफ़ी नहीं हैं वैज्ञानिकता का उसमें समावेश हो। आप ये समझिए मेरे बच्चों की निदर्शन में दैव दिग्दर्शन, दैव निदर्शन सुविधा से, सुविधापूर्ण निदर्शन से ज़्यादा वैज्ञानिक होता है। और अगर हम संकलन के स्तर की बात करें तो जो स्वयं जुटाए जाते हैं, अगर रिसर्च करने वाला रिसर्चर जो है वो आंकड़े संकलित कर रहा है या दूसरे से ये काम करवा रहा है तो उसकी विश्वसनीयता ज़्यादा होती है कि वो स्वयं संकलित करे। और जो संकलन करने वाला है, जो रिसर्चर है, उसका अनुभव जो है, उसका जो लक्ष्य है, उसकी जो उसमें एक बहुत ही अगाध रुचि है, वो भी उसमें काफ़ी होती है। जो स्रोत सामग्री है, जहाँ से आप ले रहे हैं, जो माध्यम है, वो भी स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि जिन स्रोतों से सामग्री यानी तथ्य जो है वो संग्रहित किए जा रहे हैं, उनका उचित तथ्यों का स्पष्टीकरण जो है वो विश्वसनीयता को बढ़ाता है।
अगर वो सामग्री सेकेंडरी सोर्स है, अगर वो मौलिक स्रोत नहीं है, अगर वो द्वितीयक स्रोत है, तो उनको भी जो है वो बताना ज़रूरी होता है। मेरे बच्चों, जो उसका ग्राफ बनाता है, जो सारणी बनाता है, जो उसका सारणीयन की जो तकनीक की जाती है, जो उनका वर्गीकरण किया जाता है, उनमें अगर आंकड़े जहाँ संग्रहित किए जा रहे हैं, तो उसके बाद जो तकनीक या जो वर्गीकरण की जो सारणीयन की जो विधि है, जो तकनीक है, वो उसकी विश्वसनीयता का प्रमाण होती है। तुम जानते हो कि ज़माना बदल गया। पहले तो सब कुछ मैनुअल होता था, लोग हाथों से इकट्ठा करते थे, लिखते थे। अब जो है वो कंप्यूटर का युग आ गया, इंटरनेट का युग आ गया, गूगल का युग आ गया। तो इसमें जो है इसके प्रयोग से काफ़ी उसके परिणाम जो है वो विश्वसनीय और ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि उस व्यक्ति को आधुनिक कंप्यूटर की विधियां और नेट की विधियों से परिचित होना चाहिए। अब बात आती है क्वालिटेटिव रिसर्च की वैलिडिटी पर। हम बात करें उसकी वैधता क्या है, उसकी जो सैंक्टिटी क्या है। तो आप ये समझो मेरे बच्चों कि ये विश्वसनीय तो होता ही है, ये उसके लिए उचित भी है, उपयुक्त भी है। क्योंकि संग्रहित जो आंकड़े हैं उनकी उपयुक्तता का जो निर्णय है वो आंकड़ों की वैधता से समझा जाता है। अनुपापन की जो परीक्षण की वैधता है वो सीधे सीधे, ये कह लो कि एकदम सीधे सीधे इससे वाबस्ता होती है। और मेरे बच्चों, अनुमापन की रचना एक या बहुत सारे लक्ष्यों को लेकर, अनेक उद्देश्यों को संज्ञान में रखकर की जाती है। इसमें पहले से निर्धारित जो हमारे लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उनका मापन किया जाता है और उनके अनुरूप उसकी वैधता जो है, वैलिडिटी जो है वो तय की जाती है। अनुमापन की जो उच्च वैधता है, जिस वस्तु का ये जिस तरह से हम उसको अनुमापन के लिए यह बनाते हैं, तो उसी तरह से उसका मापन होता है। कोई भी मापन, यानी जैसे उसको मापना है, उसका परीक्षण जो है वो 100% नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी बहुत अधिक मात्रा उन विशेषताओं को मापने के लिए बहुत ज़रूरी है जिसके लिए उसे बनाया गया। क्रोनबैक ने लिखा था कि किसी भी परीक्षण की वैधता, उसकी वैलिडिटी वही सीमा है जहाँ तक वो मापा जाता है या उसका निर्माण किया जाता है। घिसैली ने लिखा था मेरे बच्चों कि वैधता की जो आशय है वो एक परीक्षण किस सीमा तक जो हमारे सामने उद्देश्य हैं उनका मापन करता है। फ्रीमैन जैसे विद्वान ने लिखा है कि वैधता का सूचकांक उस मात्रा को प्रकट करता है जिस मात्रा तक वह निरीक्षण मापन करता है, जिसके मापन के लिए उसे बनाया गया है, या उसकी बराबरी, उसकी तुलना की जो कसौटी है वो मानी जा रही है। वैलिडिटी की खूबियों पर अगर हम बात करें तो वैधता में का जो सह संबंध है वो किसी ख़ास उद्देश्य को पूरा करने के लिए होता है। बच्चों, वैधता की जो सार्थकता है, जो उसकी उपयोगिता है, वो भी निर्भर करती है कि कितने सावधानी से, कितनी विशुद्धता से मापन की जो वो विधि है उसको चुना गया है।
वैधता किस सीमा तक कोई परीक्षण जो है उस के गुण को मापता है जिसके लिए उसकी रचना की गई है, उसका निर्माण किया गया है। और वैधता की रचना करते समय वैधता गुणांक हमेशा घनात्मक होना ज़रूरी है। रिसर्च में जो हमारी सामग्री होती है, जो तथ्य होता है, उसकी वैलिडिटी या उसकी जो वैधता है, उसको अगर हम उस पर बात करें बच्चों, तो आप ये समझो कि कहीं भी दो रिसर्चेस, दो गवेषणाएं का विषय अगर एक ही है, तो दोनों के उद्देश्य में अगर अंतर है, तो जो वहाँ संग्रहित किए गए हैं आंकड़े, वो एक दूसरे के लिए उपयोग नहीं किए जाने चाहिए। पहले से किए गए जो रिसर्च हैं, जो गवेषणा है, उसकी जो विषय वस्तु है, उसमें हम अगर चेंज करते हैं, तो पहले के जो गवेषणा की सामग्री है, उसे हम उसका प्रयोग हम नए शोध के लिए करना उचित नहीं है। इसी तरह से बच्चों, जो समकों में सजातीयता का गुण ज़रूर होना चाहिए। ये समझो कि जो जगह और किस्म उसकी अलग अलग होती है, सजातीयता में अंतर के लिए ज़रूरी है। जो विजातीय आंकड़े हैं, यानी जो नहीं मिलते हैं, वो वैज्ञानिक शोध से उन्हें नहीं किया जा सकता है। शोध की इकाइयों की जो उपयुक्तता है, वो भी ज़रूरी है। उपयुक्त इकाइयों के बिना सजातीय ता उसकी जो है वो ख़त्म हो जाती है। और इस तरह से हम देखें तो रिसर्च में, शोध में विशुद्धता की ज़रूरत एकदम समान नहीं होती है। शोध ऐसी प्रकृति के भी होते हैं जहाँ पर विशुद्धता की बहुत ज़रूरत होती है, और इन शोधों में ऐसे आंकड़ों का उपयोग उपयुक्त नहीं होता है जहाँ उनकी शुद्धता की जो मात्रा है वो कम होती है। मेरे बच्चों, अंत में हम बात करेंगे जो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च है, इसकी क्या रिलायबिलिटी है, और इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में, यानी विश्वसनीयता और वैधता में इसका क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो सभी तत्व इसके समान हों, किसी गुणात्मक शोध में विश्वसनीयता और उसकी वैधता में बराबर का संबंध पाया गया है। विश्वसनीयता बढ़ने पर वैधता में भी वही अनुपात में वो बढ़ती है, और किसी भी अनुमापन परीक्षण में विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए उसकी वैधता स्वयं ही, खुद ही बढ़ जाएगी। यथार्थ में साधारणतया ये मान्यता लागू नहीं होती है। कोई भी परीक्षण अगर बहुत विजातीय है, तो उसकी विश्वसनीयता जाहिर सी बात है कम हो जाएगी। उसकी जो व्यावहारिक वैधता है, वो जो है वो ये समझ लो कि प्रैक्टिकल वैलिडिटी वो नहीं रह सकती है। और जो सजातीय परीक्षण हैं, उसकी विश्वसनीयता को जो बढ़ाने की संभावना है, उसकी वैधता को प्रभावित किए बिना वो नहीं हो सकती है। इस तरह वैधता और विश्वसनीयता की असंगतता
यानी उसमें जो है वो भिन्नता दिखाई देती है, और किसी एक को के बढ़ने पर दूसरे जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। उच्च विश्वसनीयता के जो तत्व हैं वो उनके आंतरिक संबंधों की वो मांग करते हैं, और इस उच्च वैधता को कम तत्वों में उनके कम संबंध होते हैं, सहसंबंध, और जो उसकी उच्च विश्वसनीयता के तत्वों में एक तरह से एक मुश्किल का जो वो होता है वो ये होता है कि उच्च वैधता के तत्वों में विजातीय कठिनाई के स्तरों पर वो आगे आती है, और वही शोध उपयोगी होता है, कामयाब होता है, जिसकी वैधता और जिसकी विश्वसनीयता पर कोई भी सवाल न लगे, और दोनों को ही बराबर के स्तर पर जो है वो दिखाई पड़े। इस तरह से मेरे बच्चों, मैंने आपको बताने की कोशिश की कि इतिहास के शोध अनुसंधान में इसकी इतिहास की गवेषणा में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो रिसर्च है उसमें गुणात्मक और ये गणनात्मक जो रिसर्च है उसका क्या अंतर संबंध है। धन्यवाद।